हेलो। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एयू डिजिटल में। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लैट लिस्ट इन रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव में फ्लैट लिस्ट क्या होते हैं और वो क्यों ज़रूरी होते हैं, क्या काम आता है उनका, और उनका एप्लीकेशन यूज़ क्या है। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि इसका फ़्लो किस तरह से जाने वाला है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने टर्नरी ऑपरेटर्स देखा था। तो मैं यहाँ पर अपना कोड एडिटर खोल देता हूँ और मेरा बराबर में ये एमुलेटर चल रहा है। तो सबसे पहले रिएक्ट नेटिव में फ्लैट लिस्ट क्या होता है वो देखते हैं। जो बेसिकली फ्लैट लिस्ट जो काम करता है, आपकी कोई भी अगर एक लिस्ट होती है, फॉर एग्जांपल आपकी फूड से रिलेटेड कोई लिस्ट है, फूड आइटम्स है, या कोई भी सामान हो आपके पास, कोई इमेज हो, कोई उसका टेक्स्ट हो उसके साथ, तो आपको उसको रेंडर करवाना है अपनी स्क्रीन में। तो आप उसको किस तरह से कर सकते हैं, वो बाय यूजिंग फ्लैट लिस्ट करते हैं। कोई अगर प्रोफाइल हो यूज़र की, तो आप उसको तमाम प्रोफाइल को आप क्या करना चाहते हैं यूज़र्स की, उसको आप स्क्रॉल व्यू में दिखाना चाहते हैं, मतलब आप उसको फ्लैट लिस्ट में दिखाना चाहते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास क्या यूज़ होता है, फ्लैट लिस्ट। जिस तरह से आपने देखा होगा कि आप फेसबुक में स्क्रॉल करते हैं या इंस्टाग्राम वगैरह में, तो आपके पास तमाम चीज़ें जो स्क्रॉल व्यू में नज़र आती हैं वो बाय यूजिंग फ्लैट लिस्ट की, मतलब रियल लाइफ इस तरह से ये इसकी एग्जांपल है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि फ्लैट लिस्ट। अच्छा, फिर मैं साथ साथ बताते जाऊँगा कि फ्लैट लिस्ट और मैप में क्या डिफरेंस है। अगली वीडियो हमारी मैप पर होगी। तो सबसे पहले फ्लैट लिस्ट हमारे पास एक क्या है, कंपोनेंट है, उसको हम लोग यहाँ से इंपोर्ट कर देंगे। तो इंपोर्ट मैंने कर लिया है। तो मैं यहाँ पर उसका एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है। अब देखें ये रेड दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये अपने आप में प्रॉपर्टीज़ कुछ लेता है। इसकी तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अभी हम लोग दो पर बात करेंगे। दो प्रॉपर्टी जो सिंपल है इसकी, उस पर बात करेंगे, और उसके बाद जब तीसरे की ज़रूरत होगी तो हम उस पर भी वीडियो बना लेंगे अलग से। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है। आपको क्या डिस्प्ले करना है, कोई मैं डेटा लूँगा ना यहाँ पर, तो वो मुझे मुझे डिस्प्ले कराना है। सबसे पहले मैं कॉन्स्ट डेटा लेता हूँ, इज़ इक्वल टू, अच्छा ये क्या है, एक मैंने एरे टाइप ले लिया। ठीक है। अब एरे में मैंने क्या लिया, एक JSX ब्रैकेट, उसके अंदर मैं अपने डेटा रखूँगा। तो सबसे पहले मैं रखता हूँ ID:1। ठीक है। ID:1, और अभी मैं नेम ले लेता हूँ, नेम: नेम में मैं लिखता हूँ अली। तो नेम, और एज वगैरह जो भी आपको देना चाहें आप दे सकते हैं। तो मैंने एज ले लिया, 50 दे दिया एज। और मैं अभी सेकंड रिकॉर्ड लेता हूँ, वो मैं इसको लिखता हूँ 2, और इसको मैं करता हूँ ओमेरा। और मैं इसका एज एज ले लेता हूँ कितने, 17 साल। ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा मेरे पास है, अच्छा सबसे पहले इसकी फॉर्मेट की बात करते हैं कि ये कौन से फॉर्मेट में है डेटा। एक एरे बनाया, एरे के अंदर मैंने JSX वाले ब्रैकेट दे करके उसमें रिकॉर्ड दे दिया। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या होता है, की होती है, और दूसरी उसकी वैल्यू होती है। एक की, और कॉलन के साथ उसकी, कॉलन सेपरेटेड के साथ उसकी वैल्यू, की और वैल्यू। तो ये जो बेसिकली हम लोग इसमें ज़्यादातर जो काम करते हैं वो जेसन फॉर्मेट में ही करते हैं। हम लोग आगे का सारा काम जो है वो जेसन फॉर्मेट में ही करेंगे। जब API से डेटा लाएंगे, मतलब कुछ भी हमें करना हो, तो ये जेसन फॉर्मेट में इसका स्कीमा इस तरह से आता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले, मेरे पास एक इसकी प्रॉप होती है, प्रॉपर्टी डेटा। अच्छा, डेटा कहाँ से आएगा, आपका इस डेटा में से आएगा जो आपने दिखाना है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी ये हो गई। एक और हम लोग प्रॉपर्टी क्या नाम है इसकी लेंगे, वो होगा रेंडर आइटम। मतलब जो आइटम होगा रेंडर, वो किस तरह से होगा। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, फंक्शन में बाहर बना देता हूँ, आप चाहें तो अंदर भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन ले लिया, और इस फंक्शन को यहाँ पर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं फॉर सिंपल फंक्शन है, जिस तरह से हम लोग एरो फंक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके सेंटर में
एरो बना दूंगा, तो ये मेरे पास एरो फंक्शन हो गया। इसको ज़रा मैं नीचे लेकर आता हूँ और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। तो अब मेरे पास क्या है, अब इसमें आपने रिटर्न क्या करना है, मैंने यहाँ पर बता दिया कि मुझे रिटर्न करना है कि इसके अंदर एक व्यू रिटर्न करना है और उसमें डेटा मुझे दिखाना है, अपने जेसन फॉर्मेट वाला डेटा। तो यहाँ पर मैं अगर टेक्स्ट करूँ और टेक्स्ट में अगर मैं कुछ भी लिखूँ ना, हेलो, तो मेरे पास क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास दो हेलो आ गए। मैंने अभी तक, हालांकि मैंने स्टैटिक डेटा दिया है, मैंने ये वाला डेटा नहीं दिया, ठीक है, जो मेरे जैसे इसमें आ रहा था, फ्लैट लिस्ट के डेटा में आ रहा था। तो देखिए मेरे पास दो इसने दे दिए, क्यों, क्योंकि उसने जा करके रिकॉर्ड देखा और उसने डिस्प्ले करा दिया। तो मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल कर देता हूँ, मेरे पास स्टाइल के लिए टेक्स्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको बोलता हूँ स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट। तो उसने देखे, तो मेरे पास दो डिस्प्ले करा दिए, हेलो हेलो, क्योंकि मेरे पास दो डेटा था, इसने दो डिस्प्ले करा दिए। अगर मैं तीन करता हूँ तो तीन हेलो मुझे दिखा देगा, ये देखें इस तरह से। अब मैंने क्या करना है, अभी मैं दो ही रहने देता हूँ सिंपल। तो मेरे पास दो डेटा आ रहा है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि अब मुझे ये वाला डेटा चाहिए, ये जो डेटा के अंदर डेटा पड़ा है ना, ये चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक प्रॉप दे देता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं, इसका नाम मैंने आइटम्स दे दिया, ठीक है, आइटम। अब आपको पता है कि इस यहाँ पर डिस्प्ले कराने के लिए सबसे पहले आपको JSX ब्रैकेट चाहिए, आपके वैसे तो डिस्प्ले नहीं करेगा वो। तो आपने यहाँ पर आई आइटम लिया, यहाँ पर आइटम मतलब समझ लो कि आपने डेटा ले लिया, ठीक है, डेटा यहाँ पर। और उसके अंदर से आपने क्या दिखाना है, आईडी दिखानी है। मैंने लिखा आइटम डॉट आईडी। तो ये देखिए आपको दिखा दिया इसने, वन और टू आईडी है। अगर मैं तीसरी लेता हूँ तो ये मुझे तीसरी भी दिखा देगा। तो यहाँ पर इसने तीन दिखा दी, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को सेकंड चीज़ चाहिए, क्या, उसका नेम चाहिए और एज चाहिए। तो मैं दो दफ़ा इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसके लिखता हूँ नेम, तो मेरे पास नेम आ जाएगा। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एज, तो क्या आ गया मेरे पास, नेम, एज और आईडी आ गई मेरे पास। तो अब मैं अगर इसको यहाँ पर देखें, अगर ये गलती आप करते हैं कि यहाँ पर रिटर्न नहीं लिखते, तो आपके पास में भी ये डिस्प्ले नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि आपको रिटर्न देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक इमेज भी डिस्प्ले करवाऊँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक मैं यहाँ पर फोल्डर बना देता हूँ इमेज नाम से, इमेजेस नाम से। तो मैं उसके अंदर कुछ इमेजेस लेकर आऊँगा। तो मैं अपनी यहाँ पर फ्लैट लिस्ट पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यही फ्लैट लिस्ट की इमेज उठा करके इस फोल्डर के अंदर दिखा दूंगा। तो ये मेरे पास इमेज आ गई। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, आप किसी भी तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है, इंपोर्ट। तो मैं कहूँगा कि फ्लैट लिस्ट इमेजेस, फ्लैट लिस्ट इमेज में लिख देता हूँ फ्रॉम, कहाँ से आने वाला है, आप उसको उसका पाथ बताएंगे। मैं कहता हूँ कि एक स्टेप पीछे चले जाओ, एक फोल्डर बाहर निकलो, इमेजेस के अंदर क्या नाम से है, इसको मैं राइट क्लिक करके रीनेम और कॉपी, यहाँ पर आकर के मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो अब मुझे ये इमेज दिखानी है दोनों में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक सिंपल में आऊँगा, ऑल्ट के साथ दोनों को मैं प्रेस करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा इमेज कॉलन, और यहाँ पर उसका नेम, जो इमेज मेरे पास आ रहा है इमेज नेम, यहाँ पर मैं इसको कॉमा भी देना भूल गया। तो ये मेरे पास सिंपल इस तरह से था। अब मुझे इमेज डिस्प्ले कराना है, तो आपको मैंने इमेज वाली वीडियो में अलग से बताया था कि इमेज किस तरह से हम लोग डिस्प्ले कराते हैं। तो यहाँ पर ये अपलोड हो चुका है, इमेज इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर्टी आती है इमेज के लिए, सोर्स, मतलब आपकी इमेज कहाँ से आ रही है। तो आपकी इमेज कहाँ से आ रही है, जो आइटम है ना, ये डेटा, इसके अंदर से इमेज आ रही है। तो मैं कहूँगा कि आइटम के अंदर, मतलब डेटा के अंदर आपकी ये जो की है ना, इसके अंदर ये खुद ही आ जाएगी। इसकी की मैं उठा लेता हूँ, इमेज, तो मेरे पास इमेज कुछ बड़ी सी आएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको
स्मॉल करना चाहूँ, इसको मैं क्या करूँगा, स्टाइल दूंगा यहाँ पर। यहीं पर मैं इनलाइन स्टाइल दूंगा, इसकी मैं बोलूँगा रिसाइज मोड, पहले कंटेंट कर लो, रिसाइज मोड कंटेंट। और मैं इसकी हाइट दे देता हूँ 100, और इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ, अपनी स्क्रीन का मैं बोलता हूँ कि 40% आप ले लो। तो ये देखें मेरे पास इस तरह से कुछ ये डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं इसको स्टाइल को इसकी ना फॉन्ट साइज तो दे दूंगा, मैं इसकी फॉन्ट साइज 20 रखता हूँ। और इन तीनों में मुझे करना पड़ेगा, पहले मैं एक को कर देता हूँ, और मैं इसको कलर दे देता हूँ वाइट। तो मैं यही सेम कॉपी करूँगा स्टाइल, और सब में अप्लाई कर दूँगा जो मेरे पास टेक्स्ट नज़र आ रही है। यहाँ पर मैंने किया, ये स्टाइल यहाँ से यहाँ तक, और ये स्टाइल यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखें मेरे पास कुछ डेटा इस तरह से शो हो रहा है। क्या आ रहा है, सबसे पहले आईडी, अगर आपने चाहिए, आप आईडी आपको चाहिए तो आपने आईडी दिखा दिखा दी। अगर आप चाहते हैं कि इमेज सबसे ऊपर आए तो उसको ऊपर रख लें। तो मतलब जो फर्स्ट वाले की जो इमेज होगी वो ये रही, उसका जो आईडी है वो ये रहा, उसका नेम और उसका एज। सेकंड वाले का नेम ये रहा। तो मतलब इसमें आप अपनी भी स्टाइलिंग लगा सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अच्छा, अगर अब बात करें कि रिएक्ट नेटिव में फ्लैट लिस्ट और मैप में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले बात ये है कि देखिए, अगर आपको पता हो कि आपके पास स्टैटिक डेटा है और वो 10 20 30 इतना होगा, तो आप उसके लिए मैप मैप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर दो ही रेंडर करने की इसमें इजाज़त है, या तो फ्लैट लिस्ट यूज़ करो या तो आप मैप फंक्शन यूज़ करो। तो मैप में क्या है कि आपके पास स्टैटिक डेटा आएगा, जो कम डेटा होता है उसको वो अच्छे तरीके से दिखा देगा। लेकिन लेकिन अगर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा है, आपको खुद भी नहीं पता, जैसे आपको फेसबुक में आप स्क्रॉल करते जाते हैं तो आपको पता तो नहीं होता ना उसमें कितना डेटा पड़ा हुआ है, वो आते ही जाते कभी ख़त्म ही नहीं होता वो। तो उसके लिए आप फ्लैट लिस्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि मैप आपके पास क्या करता है, वो पहले से ही आपके जो तमाम डेटा है ना उसको फैच करके पहले से ही डायरेक्ट डिस्प्ले करा देता है स्क्रीन में। लेकिन फ्लैट लिस्ट में ये नहीं है। आप जैसे ही स्क्रॉल करते जाएंगे वो इस तरह से, अभी मेरे पास ये है ना, तो अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँगा ना तो मेरे पास ऊपर का डेटा डिस्ट्रॉय होते जाएगा, और नीचे का डेटा भी डिस्ट्रॉय है। जो मेरे पास यहाँ पर नज़र आ रहा है वही डिस्प्ले होगा। वो क्या करता है, अपना फैच कर करके फिर दिखाता रहता है। मैप इस तरह से नहीं करता, इसीलिए हम लोग फ्लैट लिस्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, अगर मैं बहुत सारे यहाँ पर डेटा लेता हूँ ना, तो यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल करूँ, देखिए मेरे पास इसने खुद से ही स्क्रॉल का ऑप्शन दे दिया। ठीक है, स्क्रॉल व्यू। तो अगर मैं मैप यूज़ करता तो मुझे ये स्क्रॉल व्यू का ऑप्शन ही नहीं देता। अब मेरे पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा है तो मैं इसको बहुत सारा डेटा इसको दिखा सकता हूँ यहाँ पर, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जबकि मैप में जब ज़्यादा डेटा होगा तो उसको प्रॉब्लम होगी फैच करने में, वो डायरेक्ट पहले मैप करेगा फिर वो उसको दिखाएगा। तो होप आपको ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आप इसको देखें कि किस तरह से काम करता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आपको प्रोजेक्ट ऑफ ऑफ करना हो ना, बंद करना हो, तो आपने यहाँ पर जो आपका टर्मिनल चल रहा है, इमूलेटर जिस पे चल रहा है, तो आपने यहाँ पे आके सबसे पहले कंट्रोल सी करना है, क्योंकि आपके पास इसको अगर क्लोज सही से आप नहीं करेंगे तो दोबारा ओपन अप जब करेंगे ना तो आपके पास प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल सी क्लोज किया। ठीक है, इसके टर्मिनल को, यहाँ पे तो कुछ नहीं चल रहा, तो आपने यहाँ पर सिंपल जाके इसको कट कर देना है। और आपने क्या करना है, जो आपके पास टर्मिनल ये वाला चल रहा है ना, इसको भी आपने कंट्रोल सी करके क्लोज कर देना है। और आपने ये एमुलेटर से प्रोजेक्ट को उड़ा देना है। आपका जो ये वाला जो है ना, ये जो टर्मिनल चलता है वो इस इमुलेटर के लिए चलता है। अगर आपने इसको क्लोज कर दिया तो ये क्लोज हो जाएगा, देखना। तो ये देखें, सेविंग स्टेट, और ये क्लोज कर रहा है। तो इस तरह से आपने क्लोज करना है। ठीक है।
बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट डायरेक्ट में इसको क्लोज कर देते हैं ऊपर से ना क्रॉस दबा करके। तो इसी वजह से उनके बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं आगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।